अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे CS304 असाइनमेंट नंबर 2। जी हाँ, मिड टर्म्स ख़त्म हुए नहीं तो असाइनमेंट्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये वीयू की आदत है भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो असाइनमेंट है लेक्चर नंबर 22 से 30 तक है। ठीक है, और आपको पता है इसके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि CPP फॉर्मेट फाइल में हो, कोई दूसरा फॉर्मेट इसका नहीं चलेगा। PDF हो गया, जिप हो गया या डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई भी। ठीक है, डॉक्स फॉर्मेट में भी नहीं चलेगा। और आपने कोई भी C++ का कंपाइलर यूज़ करना है इसके प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और आपकी जो सोल्यूशन फाइल है वो .cpp फॉर्मेट में मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो लेक्चर्स के अंदर जो आपके इस असाइनमेंट में 22 से 30 तक, और जो इस असाइनमेंट में आपके जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो हैं इनहेरिटेंस, विजुअल फंक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपने ये असाइनमेंट को सोल्व करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कहता है आपके पास ये असाइनमेंट दी गई आपको, आपने यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल करना है यूजिंग C++। अब यहाँ पे कहता है दो तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे, एक होगा रेगुलर एम्प्लॉय और एक होगा आवरली एम्प्लॉय। मतलब एक होता है रेगुलर एम्प्लॉय जो रेगुलरली आता है, और एक होता है मतलब एक घंटे के लिए एम्प्लॉय आता है, आवरली एम्प्लॉय। ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय एंड आवरली एम्प्लॉय are inherited from the employee class in which employee is an abstract class, whereas regular employee and hourly employee are the concrete classes. Okay, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, कंक्रीट क्लासेस क्या होती है, आपने देखी होंगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, और कंक्रीट क्लास वो होती है जो एग्जिस्ट करती होती है। ठीक है, अब एम्प्लॉय तो कोई क्लास ना हुई, एम्प्लॉय मतलब फॉर एग्जांपल पर्सन इज एन एम्प्लॉय, या फिर कह लो अहमद इज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको बोल सकते हो आप, एम्प्लॉय फीमेल को भी बोल सकते हो, मेल को भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, रेगुलर एम्प्लॉयज गेट फिक्स्ड सैलरी बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। जो रेगुलर एम्प्लॉयज होंगे ना, वो अपनी सैलरी जो लेंगे वो बेसिक सैलरी के ऊपर लेंगे, उसमें अलाउंसेस भी होंगे और उनके इनकम टैक्स के ऊपर उनको सैलरी दी जाएगी। और जो आवर्ली एम्प्लॉयज होंगे ना, वो पर आवर पे, मतलब जितने घंटे वो काम कर रहे हैं ना, अपने ऑलरेडी रेट के हिसाब के अकॉर्डिंगली वो अपनी सैलरी लेंगे। ओके, तो ये चीज़ है इसके अंदर। सबसे पहले क्या कहता है, हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय। ठीक है, बहुत ही सिंपल, हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, इस क्लास के अंदर आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ठीक है, ये आपके पास है। एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो इंटीजर में होगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद सैलरी है हमारे पास, तो सैलरी हम डबल में ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहता है, क्या कहता है भाई, उसके बाद कहता है आपके पास एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और एक कैलकुलेट सैलरी फंक्शन होगा। अब देखो, उसने कहा था कि जो आपका रेगुलर, जो आपका एम्प्लॉय क्लास होगी ना, वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते होते हैं, C++ के अंदर किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए वहाँ पे हम वर्चुअल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। किनका, वर्चुअल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन कह लो या सिंपल वर्चुअल फंक्शन कह लो। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है आपने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसके बाद आपने एक बनाना है कैलकुलेट सैलरी के नाम से फंक्शन। ठीक है, उसको आपने वर्चुअल कर देना, सिंपल है, पब्लिक। अब कुछ लोगों ने ग्रुप्स में शेयर की हुई हैं असाइनमेंट, वहाँ पे पता क्या हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब डाली हुई हैं, फंक्शन एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। तो भाई जो चीज़ आपको बताई जाए उसके अकॉर्डिंगली ही काम करो, एक्स्ट्रा चीज़ें ChatGPT से मत कॉपी करो, नंबर आपके खुद के ही कटेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, तो कैसे बनाते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लास का नेम भेज देते हैं। ओके, तो क्लास का नेम ऐसे। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमेशा बात याद रखना, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उनको आपने 0 के साथ इनिशियलाइज करना होता है। अगर स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, अगर डबल है तो 0.0 के साथ, अगर इंट है तो 0 के साथ। ठीक है, तो मैं इन सबको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय नेम, अब वो स्ट्रिंग है तो मैं इसको डबल कोट्स के अंदर एम्प्टी रख दूंगा। सैलरी है तो इसको मैं 0.0 कर दूंगा, क्योंकि इसकी डबल
डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है ना जो हमारे पास फंक्शन है कैलकुलेट सैलरी, ये है वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। वर्चुअल और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड होगी, ठीक है। कैलकुलेट सैलरी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शंस आ जाएं वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। मतलब क्या है इस क्लास का, कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं एम्प्लॉय EMP, इसने मुझे एरर दे देना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, अब इसने चल जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंप्लीट क्लासेस। मेरे अगर आपने 304 के लेक्चर्स लिए तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेगुलर एम्प्लॉय क्लास है हमारे पास। उसके बाद ये डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो रेगुलर एम्प्लॉय क्लास होगी वो इनहेरिट करेगी एम्प्लॉय से, ऊपर हमने पढ़ लिया। इसके अंदर ये डेटा मेंबर्स हैं, बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस है और इनकम टैक्स है, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं रेगुलर एम्प्लॉय क्लास। यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास रेगुलर एम्प्लॉय, पब्लिकली इनहेरिट करवा लूंगा किससे, एम्प्लॉय से, ठीक है। अब इसके अंदर 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, एक बेसिक सैलरी, एक अलाउंसेस, एक इनकम टैक्स, ठीक है। तो चलो इन तीनों को मैं ना यहाँ से कॉपी करता हूँ आसानी के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा डबल और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से हटा देता हूँ और बेसिक सैलरी थोड़ा सा ना मतलब फॉर्मेट कर देता हूँ इनको जल्दी जल्दी में। इनकम टैक्स ये आई छोटा, अलाउंसेस का ए छोटा और बेसिक सैलरी का एस बड़ा और बेसिक का बी बड़ा। रूल्स को फॉलो करो यार, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेमीकोलन, तीनों की डेटा टाइप क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, रेगुलर एम्प्लॉय क्लास हैज़ दी फॉलोइंग मेंबर फंक्शंस। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा और एक कैलकुलेट सैलरी, जो इससे ओवर राइड कर रहा होगा। ओवर रिटन फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, पब्लिक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, आपको पता, सिंपल क्लास का नेम ही लिखते होते हैं हम, ठीक है। क्लास का नेम लिखते होते हैं ऐसे करके, और ऐसे ये हम बना देते होते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे बेसिक सैलरी है, यस, डबल है उसकी डेटा टाइप BS। उसके बाद क्या है, डबल अलाउंसेस है, अलाउंसेस, ठीक है, ALS लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स है, मैंने यहाँ पे IC लिख दिया और इन सबको इनिशियलाइज करवा दिया। बेसिक सैलरी में रख दो बेसिक सैलरी ये वाली BS। उसके बाद क्या है, अलाउंसेस इज इक्वल टू ALS, ठीक है। इसी तरह मैंने कह दिया इनकम टैक्स इज इक्वल टू IC, ठीक है। उसके बाद इसने जो फंक्शन है वो यहाँ से ये ओवरराइड करना है। अब अगर मैं इसको ओवरराइड ना करूँ और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे फिर भी एरर है। क्यों? अगर मैंने इस क्लास को, अगर मैंने ये वाली क्लास ऊपर वाली क्लास से इनहेरिट करवाई है तो मस्ट है, अगर ऊपर वाली क्लास में मेरे पास वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने नीचे वाली क्लास में लाजमी देनी है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉइड सेम यही नाम के साथ फंक्शन नीचे ले लूँगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स असाइनमेंट की यही है। मुझे फॉलो करते रहो, साथ साथ आपकी असाइनमेंट बन जाएगी, ठीक है। देखो यही है आपकी असाइनमेंट, ये देखो कैलकुलेट सैलरी यहीं पे भी आ रही है। अब यहाँ पे कहता है कैलकुलेट सैलरी आप लोगों ने कैसे निकालनी है, वो देखो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस माइनस इनकम टैक्स। सिंपल हम यहाँ पे करेंगे सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस अलाउंसेस, ALLOWANCES
यस, ANCS अलाउंसेस माइनस इनकम टैक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। क्यों? ये जो हमारे पास सैलरी है, बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस है, ये तो यहाँ पे है ना, लेकिन जो सैलरी है ना, ये सैलरी वो ऊपर वाली क्लास में है, और वो ऊपर वाली क्लास में क्या है, प्राइवेट है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अब आप अगर चाहते हो कि ये इसको मैं नीचे वाली क्लास में, इसकी चाइल्ड क्लास में इसको यूज़ कर सकूँ, तो उस केस में हम इसको प्रोटेक्टेड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रोटेक्टेड बना देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको नीचे वाली क्लास में इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, प्रोटेक्टेड ऐसे। अब अगर मैं इनको ऐसे कर दूं प्रोटेक्टेड करके, तो अब अगर इस केस में मैं प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे ये चला के दे देगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, एरर फ्री प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्लास रह गई है, वो क्या है? आगे वाली जो हमारे पास क्लास है वो क्या है? ऑरली एम्प्लॉय, जो एक घंटे के लिए काम करता है, एक घंटे की रेट के ऊपर काम करता है। उसके बाद ये हैं डेटा मेंबर्स, नंबर ऑफ आवर्स और ऑलरेडी रेट। ठीक है, एक घंटे में कितना रेट लगाता है वो, तो जो रेट लगाएगा वो डबल होगा, और नंबर ऑफ आवर्स वो आपको पता है इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, तो ऑरली एम्प्लॉय वो भी एम्प्लॉय क्लास से ही इनहेरिट कर रहा है। क्लॉज ऑरली एम्प्लॉय पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है किससे? एम्प्लॉय क्लास से। ओके जी, अब ये जो है ये डबल, इसका जो एक ऑरली रेट है और एक इंट, सॉरी हाँ रेट है, एक है ऑरली, एक क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे वो काम करेगा। ठीक है, पब्लिकली इसका भी एक मेरे ख्याल से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और इसने भी वो वाला कैलकुलेट सैलरी लिया हुआ है। ठीक है, ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे? ऑरली एम्प्लॉय, ये देखो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ करूँगा पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये चीज़ें लिखूँगा, डबल ऑरली रेट। ठीक है, ऑरली रेट HR। इसी तरह मैंने कहा इंट एक है नंबर ऑफ आवर्स, NH नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, और इनको मैं इसके साथ इनिशियलाइज करवा दूंगा, ऑरली रेट इज इक्वल टू HR और नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू NH। ठीक है, तो हम इस तरह करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसके पास कैलकुलेट सैलरी है ना, उसका फॉर्मूला कुछ और ही है। कैलकुलेट सैलरी, या अगर मैं इसको रन करूं तो इसके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, या बिल्कुल सही करेक्ट स्पेलिंग है इसके, सही रन कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना इस कैलकुलेट सैलरी के अंदर, वो ये है, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय ऑरली रेट, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय ऑरली रेट। ठीक है, सैलरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय ऑरली रेट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल। उसके बाद कहता है कि हमने जो इनपुट दी है ना, सर ने कहता है हमने जो इनपुट दी है वो ये है, सैम्पल इनपुट। बेसिक सैलरी हमने 60,000 रखी, अलाउंसेस हमने 20,000 लगा, इनकम टैक्स हमने 5,000 रखा, और आवर्ली रेट जो हमने रखा वो 3,000 था, और नंबर ऑफ आवर्स उसने जो काम किया वो 20 है। ओके, ये सैम्पल के लिए आपको बताया। उसके बाद क्या है, मेन फंक्शन में आपने एक डायनेमिक एरे बनानी है एम्प्लॉय क्लास की, उसका साइज हो 2। अब डायनेमिक बनानी है मतलब इसका हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाना है एम्प्लॉय क्लास का। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ कि एम्प्लॉय का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका कभी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर इसको हम पॉइंटर बना दें, दैट माइट बी पॉसिबल, तो उस केस में ये बन सकता है। ठीक है, तो उस केस में ये बन सकता है। अब मैंने इसको पॉइंटर्स टू एन अरे बनाना है, कितने साइज की? 2 साइज की। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, जो हमारे पास है ना, मतलब हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करना है। पॉलीमॉर्फिज्म आपने अगर पढ़ा होगा 27 के अंदर, आई गेस है 28 के अंदर, इसका पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि आपका जो है ना चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में रख देता है। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो, हमने सबसे पहले कहा इसका जो फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट है ना, एम्प्लॉय ऑफ 0, उसमें रख दो, उसमें क्या रख दो? उसमें ये रख दो
रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब पहला, कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पे इसको पेस्ट करो रेगुलर एम्प्लॉय। और सर ने जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं वो क्या दी हैं यहाँ पे, बेसिक सैलरी 60,000 और अलाउंसेस 20,000, इनकम टैक्स 5,000। बेसिक सैलरी 60,000, ठीक है, और अलाउंसेस 20,000 और इनकम टैक्स 5,000, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट बने ना, उसमें आप रखो किसको, आवरली एम्प्लॉय को, ठीक है, इसको रखो, कॉपी करो यहाँ पे और यहाँ पेस्ट मारो, सिंपल यार, बहुत ही आसान सी असाइनमेंट है। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, इसमें आपने जो चीज़ें रखनी है वो 3,000 आवरली रेट रखना है और नंबर ऑफ आवर्स आपने 20 रखने हैं। तो 3,000, ये देखो आवरली रेट है 4 आ रहा है, 3,000 रखो और नंबर ऑफ आवर्स 20 रख लो, सिंपल। ओके, अब देखो सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, एक लूप लगानी है। लूप लगाने के बाद हमने इसको 2 तक, जहाँ तक हमने ये बनाई थी। अब देखो हमने जो एम्प्लॉय है वो हमने कहा यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट पे जाओ, उनको ये वैल्यूज़ मिल चुकी हैं हर एक ऑब्जेक्ट पे, मतलब आई, यहाँ पे हमने आई लिखना है, पहले 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, ठीक है, फिर कंडीशन फॉल्स होगी, फिर जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। आई पे जाओ। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर यूज़ हो रहा है, तो पॉइंटर के लिए हमेशा हम ये एरो सिंबल यूज़ करते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। मैंने कहा कैलकुलेट सैलरी को कॉल करता हूँ, दैट्स इट, बस। अब अगर मैं इसको रन करूँ, अभी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा आपके सामने। यहाँ पे क्या मसला है भाई, क्या मसला है आपको? मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेट सैलरी की जो ना स्पेलिंग गलत लिखे हैं, कैलकुलेट सैलर, ये देखो काम, देखो मेरे, ये देखो मेरे काम, ये देखो मेरे काम, इसलिए मसला आ रहा था उसको, ठीक है। तो अब चल जाएगा क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी ना, इसलिए वहाँ पे मसला आ रहा था। अब देखो सिंपल, आपने क्या करना है, जो प्रिंट फंक्शन है ना, जो प्रिंट आपने करना है वो कहाँ पे करना है, जल्दी जल्दी देख लो। तो यहाँ पे इस कैलकुलेट सैलरी आपका जो होगा ना रेगुलर एम्प्लॉय, और एक कैलकुलेट सैलरी आपका जो आवरली एम्प्लॉय वाली क्लास है, वहाँ पे आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करना है, नीचे आ जाओ सैम्पल स्क्रीनशॉट के अंदर, कहता है सैलरी ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय विद बेसिक पे। चलो सिंपल लिखो, सी आउट सैलरी ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय विद बेसिक पे। बेसिक पे कितनी है उसकी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉरन एंटर मारो और इधर आ जाओ। सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, अभी बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा ना पीछे कर लेते हैं, आपको सही से समझ आए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे समझाने के लिए पीछे लिख रहा हूँ। अब आप ना यहाँ पे सेमीकोलन मत लगाना, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखना था, तो बजाय ऐसे लिखूँ मैं यहाँ पे अगली लाइन पे ऐसे एक ही सी आउट के अंदर बाकी सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। और जैसे ही सी आउट खत्म होगा, मैंने यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन मस्त लगाना है, ठीक है। तो मैंने लिखा सैलरी ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय विद बेसिक पे, बेसिक पे और साथ में ये कॉलन आ गया, ठीक है, कॉलन आ गया। अब कॉलन के अंदर बेसिक पे मतलब बेसिक सैलरी उसकी, बेसिक पे मतलब बेसिक सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट मारो, ठीक है। जो बेसिक सैलरी होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या है यहाँ पे कॉमा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है अलाउंसेस, राइट। अलाउंसेस लिख के ऐसे यहाँ पे अलाउंसेस को कॉपी पेस्ट मार दो, सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है भाई, उसके बाद लिखा है एंड स्पेस देके, देखो इधर इधर नीचे आओ, दोबारा लिखो यहाँ पे स्पेस दो एंड दोबारा स्पेस दो, ठीक है। इनकम टैक्स मेरे ख्याल से, हाँ, इनकम टैक्स कॉलन, इनकम टैक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ से कॉपी करके, कॉपी, सॉरी क्या हो गया भाई, क्या हो गया, पेस्ट, ठीक है। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज गिवन बिलो, कॉलन लगा के एंटर मार के नीचे आ जाओ। अब जो गिवन बिलो है, आपकी जो सैलरी कैलकुलेट हुई है, इन सब चीज़ों को करते हुए यहाँ पे आपकी जो फाइनल सैलरी में आउटपुट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर दो, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, 2 दफ़ा हैंडल लगा दो, ठीक है, ओके जी, 2 दफ़ा हैंडल लगा दो।
अब इसी तरह नीचे आ जाओ। अब फिलहाल अभी के लिए रन करके देख लो, आपको दिखा देगा। अभी आपका जो चला है वो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए चला है, देखो ठीक है। सैलरी ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय विद बेसिक पे 60,000 अलाउंसेस 20,000 इनकम टैक्स 5,000 इज गिवन बिलो 75,000, ठीक है। तो जो 75,000 है ना वो नीचे दिया गया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इधर आओ ऊपर जहाँ पे लिखा ना गिवन बिलो, इसके पास यहाँ पे आके पीछे करके बैक स्लैश एन लगा दो बस, ठीक है। और 2 एंटर लगाने मस्ट। उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सी आउट इस कैलकुलेट सैलरी के अंदर ऑरली एम्प्लॉय वाली क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखना है सैलरी ऑफ ऑरली एम्प्लॉय विद ऑरली रेट, ठीक है। क्या लिखना है, सैलरी ऑफ ऑरली एम्प्लॉय विद ऑरली रेट, ठीक है, विद ऑरली रेट। अब यहाँ पे भी इस तरह कर लो आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लो ताकि सही से आपको नज़र आ सके मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो। अब ऑर्डरी रेट के अंदर आपने जो सैलरी निकालनी है वो क्या है, आपकी ऑर्डरी रेट, जो आपका ऑर्डरी रेट है वो क्या है, ऑर्डरी रेट। आप यहाँ पे इसको प्रिंट करो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ऑर्डरी रेट प्रिंट हो गया। उसके बाद कहता है एंड नंबर डॉट, ठीक है, नंबर डॉट ऑफ आवर्स कॉलन, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे प्रिंट कर दो। ये देखो नंबर ऑफ आवर्स 20 है ना, तो यहाँ से इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है इज गिवन बिलो, तो ये भी वही बात कर रहा है, इज गिवन बिलो। नीचे आओ, इज स्पेस देके इज गिवन बिलो कॉलन लगा के बैक स्लैश एन, क्योंकि बैक स्लैश एन क्यों लगाना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी प्रिंट हो वाला, ठीक है। इज गिवन बिलो। अब जो सैलरी है आपकी वो यहाँ पे सैलरी प्रिंट कर दो, क्योंकि सैलरी क्या आ रही है आपकी, नंबर ऑफ आवर्स जितने घंटे वो काम कर रहा है और उस घंटे, एक घंटे का रेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो सैलरी में स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पे सैलरी प्रिंट कर दो। सेम ऊपर भी था, सेम नीचे भी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो इस केस में आपके पास ऑर्डरी रेट और एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय दोनों की सैलरी आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट मैच करना चाहो तो ये देखो आपके पास क्या आ रहा है, सैलरी ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय विद बेसिक पे 60,000 अलाउंसेस 20,000 एंड इनकम टैक्स 5,000 इज गिवन बिलो विच इज 75,000 एंड द सैलरी ऑफ ऑर्ली एम्प्लॉय विद ऑर्ली रेट 3,000 एंड नंबर ऑफ आवर्स 20 इज गिवन बिलो विच इज 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। अब ये तो सर ने दिया था एज अ सैम्पल इनपुट के लिए, एक और चीज़ सुनते जाओ। यहाँ पे आपने जो इनपुट डेटा सेट स्टूडेंट्स के लिए है वो क्या है, यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज, यू कैन यूज एनी वन इन योर प्रोग्राम, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज। तो आप लोगों ने इन दोनों में से कोई एक वैल्यू, इन दोनों में से या तो ये वाली पूरी वैल्यूज ले लो या तो ये वाली पूरी वैल्यूज ले लो। ये आप लोगों ने यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा ना, ये देखो ऑर्डरी रेट, यहाँ पे ये ऑर्डरी रेट आ रहा है, ठीक है, ऑर्डरी रेट। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ आवर्स आ रहा है वो वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिक सैलरी आपकी, यहाँ पे बेसिक सैलरी आ रही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अलाउंसेज आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे वैल्यूज ये वाली देनी है, वो ऊपर वाली जस्ट सैम्पल प्रोग्राम के लिए थी, जैसे आपको बताने के लिए थी, ठीक है, आपको आउटपुट दिखाने के लिए थी। ओके, आप इन दोनों में से कोई डाटा सेट, कोई एक डाटा सेट उठा लो, वो वैल्यूज उठा के दे दो, तो वो बेस्ट है। क्योंकि सर ने खुद कहा आपको कि इनपुट डाटा सेट फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ने ये वाले इन दोनों में से कोई एक देना है, वो उठा के ना दे देना मेरे वाला, ये जो भी मैंने आपको सैंपल करके दिखाया है, ठीक है। ये वाला आप लोगों ने इन दोनों में से कोई एक डाटा सेट उठा के दे देना है। ओके, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर 2024 है। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देने हैं यूट्यूब पे तो वो भी अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।